हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। होप आप लोग सब सही होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और गाइस, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज चैप्टर 9 स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो जैसा कि हमें चैप्टर के नेम से पता चल रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो जीव हैं हमारे आसपास और उनकी अपने सराउंडिंग के बारे में। पहेली एंड बूजो वेंट टू वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे बात करी गई है पहेली और बूजो कई सारी ट्रिप्स पे गए, कई सारी इंटरेस्टिंग ट्रिप उन्होंने करी। सबसे पहले वो कहाँ गए? ऋषिकेश गए, जो कि गंगा रिवर जहाँ पे है। वहां पे उन्होंने माउंटेन्स देखे, हिमालयाज देखे, उन्होंने क्लाइंब किया। वहां का वेदर बहुत ही कोल्ड था, वहां के जो ट्रीज थे वो बहुत ही अलग थे कहाँ से, जहाँ पे उनका घर है वहां से। उन्होंने ओक्स, पाइन, देवदार्स, ये सारे टाइप के ट्रीज देखे। इसके बाद वो गए दूसरी ट्रिप पे, जहाँ पे उन्होंने ट्रेवल किया राजस्थान। एंड दे मूव ऑन कैमल्स टू द हॉट डेजर्ट। उसके बाद वो कहाँ घूमे? कैमल पे उन्होंने डेजर्ट की सारी सैर की। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने कई तरह के कैक्टस प्लांट कलेक्ट किए वहां से, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट डेजर्ट इज फेमस फॉर कैक्टस। सो यस, फाइनली दे वेंट ऑन अनदर ट्रिप, दैट इज टू पुरी। पुरी में वो गए एंड वहां पे उन्होंने सी बीच को विजिट किया, जहां पे उन्होंने डॉटेड विद कैसोरीना ट्री को क्या करा? देखा। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा फन किया, बहुत सारी चीजें करी। उसके साथ ही उनके दिमाग में एक चीज स्ट्रक की, जो कि था ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सम वर कोल्ड, सम आर हॉट एंड ड्राई। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि ये सारी ही जगह एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थी। कहीं का वेदर कोल्ड था, कहीं का वेरी हॉट था, कहीं का बहुत ही सूखा था, कहीं का बहुत ही ह्यूमिड था। ह्यूमिड यानी चिपचिपापन। ज्यादातर ह्यूमिड कब होता है? बारिश के बाद वाला जो हमारा मौसम होता है वो बहुत ह्यूमिडिटी वाला होता है, उस तरीके का। इसके बाद उन्होंने देखा कि कई सारे ऑर्गेनिज्म क्रिएचर्स वगैरह भी हैं। लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें देखने के सोचने के बाद ये सोचा कि कोई क्या ऐसी जगह है घर से बाहर या घर में कि जहाँ पे हमारा लिविंग क्रिएचर्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। उन्होंने एक कपबोर्ड लिया, उस पर भी उन्होंने क्या नोटिस करा? बट ही फाउंड वन टेनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। उन्होंने कपबोर्ड में भी एक स्पाइडर को, यानी कि मकड़ी को पाया। और इससे उन्हें क्या लगा कि कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लिविंग क्रिएचर नहीं हो। तो यहाँ तक सिर्फ इतना ही बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पहेली सोचने लग गई और शी रीड दैट द पीपल हैड इवन फाउंड tiny living organisms in the opening of volcano। पहेली सोचने लग गई और उसने क्या रीड किया कि पीपल्स ने, मतलब लोगों ने, तो एक छोटी चीज को कहाँ पाया गया है? वॉल्केनो में भी एक लिविंग क्रिएचर को पाया गया है। तो फिगर 9.1 है सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ पढ़ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसके बाद 9.1 में हमको क्या बताया गया है? ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके सराउंडिंग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे देखे, जहाँ उन्होंने विजिट किया। जैसे कि यहाँ पे बताया गया द डेजर्ट हैड कैमल्स, ऊंट है हमारे डेजर्ट एरिया में। माउंटेन में क्या है? गोट एंड याक है। इसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ क्रैब्स हैं बीच पे। ठीक है, क्रैब्स हैं बीच पे, सच अ वेराइटी ऑफ फिश, और बहुत सारी मछलियां भी हैं जिन्हें फिशरमैन पकड़ रहे हैं। ओके, एंड देन देयर डिड सीम टू बी मोर क्रिएचर्स लाइक आंट्स वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन। चींटियां, आंट्स वगैरह सब प्रेजेंट हैं। डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं, वहां पाए जाते हैं डिफरेंट रीजन में, जो कि एक दूसरे से रीजन वाइज अलग हैं वो सारे प्लांट। तो ये सारी चीजें उन्होंने नोटिस की। तो गाइज यहाँ पे हमें एक टेबल देख रखी है, जो कि है टेबल 9.1। इसमें हमें ये फिल करना है इन द फॉरेस्ट, ऑन माउंटेन्स, इन द डेजर्ट, इन द सी, एनी अदर। हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट या कोई छोटी से छोटी चीज, कोई ड्राई लीव्स या कुछ भी, अगर हम कोई पार्ट प्लांट का कुछ भी हम पाते हैं इन जगहों पे, तो हमें वो यहाँ पे ऐड करके लिखना है कि हमने कहाँ पे क्या चीज नोटिस करी और क्या चीज देखी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नाउ वी आर कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हैबिटेट एंड एडेप्टेशन? हैबिटेट इज समथिंग लाइक
when a particular plant is belongs to a particular region. So that is his habitat. Next is adaptation, means to adapting something. Okay, तो यहाँ पे बात की है हैबिटेट और अडेप्टेशन की। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, उनका हैबिटेट होता है और वो किस तरीके से उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि कैक्टस होता है वो ड्राई ड्राई एनवायरनमेंट में उगता है, इसी तरीके से कैमल है वो डेजर्ट में पाया जाता है, इस तरह से फिशेस हैं वो वाटर में ही पाई जाती है। तो वो क्या होती है, उनकी लिविंग एडेप्टेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमने जैसा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल और प्लांट्स की वो एक्टिविटी कंप्लीट करी, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को दो भागों में बांटा। हमने उन्हें देखा कि व्हाट आर द सराउंडिंग लाइन, उनके रीजन क्या होते हैं। इसके बाद बात की गई है सी में जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो सराउंड किसके होते हैं, सॉल्टी वाटर के। सलाइन मीन सॉल्टी वाटर, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारे जो समुद्र में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है जो कि डिजोल्व होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज एयर डिजोल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन या जो भी एयर प्रेजेंट होती है वाटर में, उसी की तरह उसी से सांस लेते हैं कौन, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि सी में पाए जाते हैं। इसके बाद जो वाटर डेजर्ट एरिया होता है वहां पे बहुत ही कम पानी की अवेलेबिलिटी होती है। वहां पे क्या होता है, हॉट होता है वो बहुत डे टाइम में एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट की खासियत होती है कि वो रात में बहुत ही ठंडे होते हैं और दिन में वो बहुत गर्म होते हैं। The animals and plants of desert live on desert soil and breathe air from the surrounding. वहाँ के plants and animals desert के soil से जीते हैं, वहाँ की चीजों से ही breathe करते हैं, air लेते हैं और minerals लेते हैं, nutrients लेते हैं। इसके बाद बात की गई है सी जो होता है वो डेजर्ट से बहुत डिफरेंट होता है, उसकी सराउंडिंग बहुत डिफरेंट होती है, प्लांट एंड एनिमल्स भी उनके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक कैमल जो होता है एंड अ फिश। कैमल और फिश में जमीन आसमान का अंतर है। कैमल बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन फिश एक भी मिनट के लिए पानी के बिना नहीं रह सकती है। इसी तरह से बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। The body structure of camel help to survive in a desert condition. Camel have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun. इस तरीके से जो कैमल्स के लॉन्ग लेग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उसकी बॉडी को हीट से बचाते हैं सैंड में, इन द डेजर्ट। और वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। उनका जो डंग होता है, मतलब जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत ड्राई होता है। दे डू नॉट स्वेट, उन्हें पसीने नहीं आते। कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज सो कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। वो अपनी बॉडी से बहुत ही कम वाटर को रिलीज करता है और सर्वाइव कर लेता है काफी दिन तक बिना पानी के। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट फिश को देखा जाए तो फिश के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट होती है, वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती हैं। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको पूरा डिस्कस करा था, फिश में क्या होती हैं, स्लिपरी स्केल्स होती हैं पीछे की साइड उनकी बॉडी पे। ये स्केल्स जो क्या प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें मूवमेंट में प्रोटेक्ट करती हैं, उनको एक कर्वी मूवमेंट देती है। उनकी फ्लैट फिन्स होती हैं, टेल होती है जो कि उनको कर्व मूवमेंट देती है, उनको डायरेक्शन चेंज करने में और वाटर में एक बैलेंस बनाए रखने में काम आती है। और इनमें क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं, इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं। फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर गैस। इसके थ्रू ऑक्सीजन को अपने तक लेती हैं अपनी बॉडी के अंदर और जो कि वाटर में डिजोल्व होती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टेशंस और हैबिटेट होते हैं प्लांट डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स के। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं अडेप्टेशन के एंड डिफरेंट हैबिटेट्स के। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, फिगर 9.2, कैमल्स इन देयर सराउंडिंग। डेजर्ट एरिया में दो आपको कैमल दिख रहे होंगे, जहाँ पे आपको डेजर्ट एरिया दिखा होगा बहुत ही ड्राईनेस है, यहाँ पानी नहीं है। जबकि आपको डिफरेंट काइंड की फिशेस दिखी होंगी जहाँ पे पूरा वाटर है, यहाँ पे फिशेस हैं। इसके बाद हमने एग्जाम्पल क्यों लिया है, इसमें एडेप्टेशन के बारे में बताया। लाइक the presence of a specific feature or certain habits which enable a plant animal to live in its surrounding। एक स्पेशल या स्पेसिफिक फीचर या कुछ हैबिट्स होती है उस पर्टिकुलर एनिमल की, जहाँ पे वो अपने सराउंडिंग को इनेबल करती है, वहाँ का एनवायरनमेंट अडॉप्ट करती है। जैसे कि फिश क्या है, पानी के बिना नहीं रह सकती, वो खुद को इस तरीके से उनकी बॉडी अडॉप्ट होती है कि पानी के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। जबकि कैमल का मैंने अभी बताया था, वो काफी दिनों तक विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकता है। तो ये क्या हुई, ये एक अडेप्टेशन हुई एनिमल्स की। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान में ज्यादातर कैमल पाए जाते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या हुआ, राजस्थान।
फिशेस का हैबिटेट सी हुआ, वाटर हुआ, एक्वेरियम हुआ, इस तरीके से। द ऑर्गन्स डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर एंड शेल्टर एंड द अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है अपने हैबिटेट पे किन किन चीजों के लिए, वाटर के, एयर के लिए, शेल्टर के लिए, वहां सारी चीजों को अडॉप्ट करता है, इसलिए वो अपने हैबिटेट पे डिपेंड होता है। इसके बाद बात करी जाए तो वो उसका एक घर की तरह होता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल शेयर देयर सेम हैबिटेट। डिफरेंट काइंड के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो एक तरह के हैबिटेट में रहते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करी है जो कि लैंड पे रहते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, डेजर्ट हुआ, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ये सारे क्या हुए, ये एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जाम्पल ही हुए। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे इस ब्लू बॉक्स में बताया गया है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उनमें एडजस्टमेंट लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम जैसे कि तेज भागते हैं माउंटेन्स पे, तो हमें डिफिकल्टी होती है और हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन। तो इस तरीके से हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ छोटे से टाइम के लिए। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम अ स्मॉल प्रॉब्लम ड्यू टू चेंजेस इन सराउंडिंग आर कॉल्ड एसिमिलेशन। एक छोटे समय के लिए अगर हम अपने आप में कोई चेंज करते हैं, अपनी बॉडी में कोई चेंज लाते हैं ताकि हम उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छे से रह पाए, तो उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। द चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशन। ये अडेप्टेशन से डिफरेंट होते हैं। ओके इसके बाद बताया गया है नेक्स्ट हैबिटेट, जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि जो एनिमल्स सी वगैरह में, वाटर रीजन्स में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स वाले एनिमल्स। जैसे कि स्वैम्प, लेक्स, रिवर्स, ओशन के एग्जांपल हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के। इसके बाद there are large variation in forest, grassland, coastal and mountain located in different places of this to all the aquatic as well as the living such as plant and animals called biotic। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो किसी भी हैबिटेट में रहे, वो क्या कहलाएंगे, बायोटिक, दैट इज प्लांट एंड एनिमल इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग्स होते हैं जो कि अबायोटिक कहलाते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं, रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, ये सारे हमारे नॉन लिविंग्स में आते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं मेनली। इसके बाद सनलाइट एंड हीट आल्सो फ्रॉम द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। सनलाइट और हीट को भी हम किस में लेंगे, अबायोटिक में ही लेंगे। इसके बाद कुछ एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में हमें बताया गया है हमें कुछ सीड लेने हैं। व्हेन द सीड टर्न टू स्प्राउट, जब वो स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होंगे, तो हम उनमें से जो सीड कलेक्ट करेंगे उनको, मूंग मूंग सीड्स को हम क्या करेंगे, सोख लेंगे वाटर में और कुछ दिन के लिए रखेंगे। इसके बाद हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली। उसकी 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3-4 डे, एक पार्ट को हम 3-4 डेज के लिए वाटर में रखेंगे और उन्हें ड्राई नहीं करेंगे। इसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दो सबमर्ज इन वाटर। इसके बाद हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे, जो कि हम ड्राइनेस में रखेंगे और जो हम वाटर में सबमर्ज करेंगे। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन अ सनी रूम, एक को हम सनलाइट में रखेंगे और दूसरे को हम डार्क रूम में रखेंगे, कबर्ड के अंदर जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। तो हम क्या देखेंगे कि जो सीड जनरेट जर्मिनेट कर रहा है वो कौन से वाले में ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहा है, ज्यादा अच्छे से करता है, जर्मिनेट इक्वली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं लाइक एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। और इसमें हम क्या देखेंगे, जो डार्क रूम में जो प्लांट होगा वो उतना अच्छी ग्रो नहीं करेगा, जो जबकि जो वाटर, हीट या सनलाइट के प्रेजेंस में जो ग्रो कराएंगे वो अच्छे से ग्रो करेगा। इस समय क्या पता चलता है, ये सारे असेंशियल फैक्टर होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो यस गाइस, यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि अडेप्टेशन करते हैं और गर्मी में भी रह लेते हैं, सर्दी में भी रह लेते हैं, खुद को अडेप्टेशन के थ्रू वो सरवाइव करते हैं। और यहाँ पे बताया गया है जैसे कि अडेप्टेशन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होती, वो एक लंबे समय में होती है, फिर वो होती है। इसके बाद जो जो एनिमल्स अडेप्टेशन नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, वही सरवाइव कर पाते हैं जो कि अडेप्टेशन कर लेते हैं। इसके बाद बताया गया है जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। यहाँ पे कुछ एडेप्टेशन बताई गई हैं डेजर्ट एनिमल्स और प्लांट्स की, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
जैसे कि कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं, तो वो हीट से खुद को बचा लेता है सैंड में, डेजर्ट में। बट कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेक वगैरह, रैट्स वगैरह, उनके लेग्स लॉन्ग नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी गर्मी में, ऐसे डेजर्ट एरिया में क्या करते हैं, ब्यूरोज में छुप जाते हैं, यानी कि ऐसे गड्ढों में, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, इनमें छुप जाते हैं। और वो वहां से कब निकलते हैं, रात के टाइम पे, ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। जब वो रात के टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होता है, कूल होता है, तो वहां पे बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से ये छोटे छोटे जो और अदर एनिमल्स हैं वो सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट बता रखा है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे एडप्ट करते हैं, तो ये आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरी बात की तरफ। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है, जैसे कि हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम कोई प्लांट को टाई करते हैं, तो यहाँ पे कैक्टस को अगर हम टाई करेंगे पॉलिथीन बैग में, तो हम छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स देखते हैं किसी प्लांट को करने के बाद। लेकिन हम क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। लेकिन क्या होता है, जब हम ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे डेजर्ट प्लांट में, तो उनमें ट्रांसपिरेशन उनकी लीव्स में एब्सेंट होता है, या फिर बहुत ही कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। The leaves in desert plants are either absent, very small, or they present in the shape of spines. वो स्पाइन की शेप में होते हैं, जैसे कि कैक्टस होता है, तो इसके थ्रू वाटर का लॉस कम होता है। तो दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैक्टस में हम देख सकते हैं जैसा कि कैक्टस होता है। इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टेम के थ्रू कैरी आउट होता है। इसके बाद बताया गया है कि स्टेम में थिक वैक्सी लेयर होती है जो कि हेल्प करती है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए काफी टाइम तक। इसीलिए कहते हैं कि जो इनकी मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। इसलिए कहते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होती है इनकी रूट बहुत ही डीप होती है, जो कि नीचे तक पानी से को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिटेन करके रखते हैं। इसके बाद माउंटेन रीजन के बारे में बताया गया, वहाँ का एरिया बहुत ही स्नोफॉल होती है, वहाँ पे कोल्ड होता है, विंडी होता है, तो वहाँ के भी प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पे फिगर में आपको बताया भी हुआ है यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स का। यहाँ पे प्लांट्स का एक एग्जांपल दे रखा है ट्रीज का। इनकी शेप कैसी होती है, कोन शेप लाइक होती है, जिससे क्या करती है, ये किस लिए हेल्प करती है, these tree are normally cone shaped and having sloping branches। इनकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ही स्लोपी होती हैं, स्लोप टाइप स्ट्रक्चर होता है, ताकि और निडल लाइक होता है, जिससे जो कि रेन वाटर होता है, जो स्नो होती है, जब वो पानी बनती है, इजीली निकल सके। देयर कुड बी ट्रीज विच शेप डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। के बाद यहाँ पे माउंटेन्स के कुछ एनिमल्स के अडेप्टेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं, स्नो लेपर्ड्स, याक, माउंटेन गॉड्स आर अडेप्टेड टू माउंटेन हैबिटेट्स। तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये तीन। इसके बाद बताया गया है कि जो वहाँ के एडेप्टेशन होती है सर्वाइव करने के लिए माउंटेन पे, वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ के एनिमल्स की स्किन जो होती है वो फर की बनी होती है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। और फॉर एग्जाम्पल याक एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद उनके लॉन्ग हेयर होते हैं जो उन्हें वार्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड की जो फर होता है वो बहुत ही थिक होता है, उसके जो पैर होते हैं और टो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से जब वो स्नो में वॉक करता है, यानी कि चलता है बर्फ में। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग हूव्स होती है, हूव्स मतलब खोर, यानी कि ये चीज, ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं उनको, स्लोपी माउंटेन, स्लोप्स और माउंटेन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ ये डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन होती है जो कि माउंटेन्स पे, माउंटेन रीजन्स पे हमें दिखती है। इसके बाद ग्रासलैंड की बात की जाए, तो ग्रासलैंड में हमें लायन रहता है, फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, जो कि और एनिमल्स को किल करता है, लाइक डियर वगैरह को, जो कि ब्राउन कलर का होता है। आपको नेक्स्ट पेज अभी पिक्चर में दिखाया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, हाउ आर आईज प्लेस इन फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, आर दे आर इन फ्रंट और द साइड ऑफ द फेस। इनकी जो आईज होती हैं वो कैसे होती हैं, फेस के साइड में होती है, फ्रंट में होती है, किस तरीके से होती हैं। इनके जो क्लॉज होते हैं, यानी कि इनके जो ये नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, इनसाइड होते हैं, आउटसाइड होते हैं टोके, और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये पढ़ेंगे। तो यस गाइस, यहाँ तक हुआ एक पार्ट, और इसमें मैं आपको इस फर्स्ट पार्ट में मैं यही कवर करूंगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूंगी डिफरेंट पार्ट 2 से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।